औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 7 इसका यूनिट नंबर 10 और उसकी एक्सरसाइज जो है 10.1 सॉल्व करेंगे। 10.1 सॉल्व करने से पहले दो तीन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम पहले देख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। सबसे पहले हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं इसके बारे में पहले हम कुछ देख लेते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स किसे कहते हैं? अब ये फ़र्ज़ करें हमारे पास है एक ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर ये, और एक एंगल ये बन रहा है। इन दोनों का, इस एंगल का और इस एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है जिसे क्यू से ज़ाहिर किया गया है। अब क्यू वर्टेक्स कहते हैं किनारे को, कोने को। अब क्यू जो है ये कॉमन है, ए आर क्यू पी और आर क्यू एस दोनों का सेम वर्टेक्स है। और ये जो एंगल बने हैं इन एंगल को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। और इनका ये जो आर है ये कॉमन आर्म से हम कहते हैं। ये जो आर्म यानी कि बाजू बना हुआ है ये इस एंगल के साथ भी है, इस एंगल के साथ भी है, यानी कि ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स है क्यू, ठीक है। और ये जो एंगल दो बने हैं इनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कम्प्लीमेंट्री कहते हैं 90 का एंगल, यानी कि दो एंगल जब उनको हम जमा करें तो 90 आए उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे ये 25 का एक एंगल है, एक 65 का है, दोनों को ऐड करें तो वो 90 बन जाता है। अब ये जो दो एंगल हैं ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम देखेंगे इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जब इन दोनों को जमा करें तो 180 का जवाब 180 आए टोटल हमारा। जैसे ये एंगल 150 डिग्री का है और ये एंगल 30 डिग्री का है, दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया 140 का है, ये 40 का है, दोनों को जब हम जमा कर दें तो 180 का आ जाएगा, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक सरगर्मी है, ये आपने खुद कर लेनी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जैसे ये आपके पास सामने एक डायग्राम है, इसमें 1 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। सो फ्रॉम फिग 10.4, जैसे ये जो 10.4 है इसमें 1 और 3 इक्वल हैं। ये जो वर्टिकली एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, इक्वल इन मेजरमेंट, इनकी मेजरमेंट सेम होती है। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 का होगा, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल जो होती है ये वाली, जैसे ये ट्रायंगल ए बी और सी, यहाँ पर ये जो तीन ज़ाविये हैं इनका मजमुआ होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल याद रखें, ट्रायंगल जो अंदरूनी ज़ाविये हैं जब उनको जमा करते हैं तो जवाब हमारे पास 180 डिग्री आता है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये 40 डिग्री का है, या हम क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है 10.1 के। इनके हम सोल्यूशन की तरफ जाते, करना हमने क्या है जी, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे कुछ तस्वीर हैं उनमें नामालूम एंगल्स हैं, उनको हमने मालूम करना है जी। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि ये एक्स हमें नहीं पता कितने डिग्री का है, ये हमने मालूम करना है। हम जानते हैं कि ये जो सीधी लाइन है 180 डिग्री की होती है और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मजमुआ होता है 180 डिग्री। हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर इसको 50 डिग्री यहाँ लिख लेंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जवाब जो सम होता है 180 होता है। अब हमने एक्स फाइंड करना है तो एक्स को इधर रख लेते हैं, 50 को इधर लेके आते हैं। अब 180 में से 50 निकलेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा ये कितना जी, 130। यही इसका आंसर है, यानी कि एक्स जो होगा वो 130 डिग्री का होगा। अब 130 और 50 180 टोटल हो गई, ठीक हो गई।
क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम पहले की तरह है कि y प्लस 30 बराबर 180। अब हमें y फाइंड करना है तो y इधर ही रह जाएगा, इस चीज़ को इधर ले आए। अब y बराबर है 180 में से 30 निकाले 150, यानी कि ये जो y है ये 150 डिग्री का होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब ये हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल है इसके अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले ये मालूम करेंगे ये कितने डिग्री का है। देखें, सबको भूल जाएं, ये भूल जाएं कितना है। अब ये इस पे ज़रा गौर करें, ये हमारे पास सीधी लाइन है एक, और 130 डिग्री का है, ये एक्स हम मालूम करेंगे कितने डिग्री का है। तो हम जानते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है, यानी कि इस पे अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो x जमा 130 बराबर 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इधर ही रह जाएगा, 180 माइनस 130, तो x हमारे पास आ गया जी 50 डिग्री। ठीक है जी, तो ये 50 डिग्री का होगा। अब रह गया जो y। अब y कैसे मालूम करेंगे हम जानते हैं तीनों को जमा करें तो 180 आता है, ट्रायंगल के तीनों को जमा करें अंदर वाले ज़ावियों को तो 180 आता है, यानी कि 55 जमा 50 जमा ये वाला y बराबर आता है 180। इसको हम हल कर लेते हैं। 50 और 55 कितने होते हैं जी 105, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y फाइंड करेंगे ना ये वाला हम, तो y इधर रह जाएगा 180 माइनस 105। अब कितना जो अब इसका आ जाएगा जी 75 डिग्री। 180 में से 105 निकाल दें तो वो 75 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि y जो होगा हमारे पास 75 डिग्री का होगा। अब आप इन तीनों को जमा कर लें 180 आएगा, 50 और 55 105, 105 और 75 180, ठीक हो गया ना। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ। ये क्वेश्चन ज़रा इस पे गौर करें आप। हम जानते हैं तीनों का मजमूआ 180 होता है, लिख लें x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला 35 बराबर 180। ये रूल है, कानून है ये मैथमेटिक्स का, ये ट्रायंगल का। x और x 2x हो गए प्लस 35 बराबर 180। यहाँ पर x मालूम करना है तो x को हम अकेला कर देंगे, 35 को इस साइड पे लेके आए, 2x 180 में से 35 निकालें जी। जब हमने इसको सॉल्व किया 180 में से 135 निकाले तो हमारे पास इसका आंसर आया 145। अब इसके साथ 2 ज़रब और x के साथ इधर आगे तकसीम हो जाएगा, 145 तकसीम 2। जब हम इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास इसका आंसर है 72.5, यानी कि x बराबर होगा ये 72.5 का। अगर ये 72.5 का है तो ये भी x है, तो ये भी 72.5 का होगा। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। ये ज़रा इसकी कैलकुलेशन नीचे चली गई थी, यहाँ से आप गौर से इसको नोट कर लें जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने एक तो ये z फाइंड करना है, ये y फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। तो पहले हम इसके ऐसे करते हैं, इस x को फाइंड कर लेते हैं। x को कैसे फाइंड करना है इसको एक वक्त के लिए भूल जाएं, कुछ भी नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये इनका मजमुआ होता है 180, यानी कि x प्लस 125 डिग्री बराबर 180। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर लें 180, ये 125 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये तफरीक कर लें, ये 180 में से 125 निकले तो बाकी बचा जी हमारे पास बचा 55 डिग्री। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये 55 डिग्री का है। अब ये y रह गया, y हम जानते हैं x, y और 60 ये ट्रायंगल के अंदर ज़ाविये हैं, इनका मजमुआ होता है 180 डिग्री। ये भी कर लेते हैं, यानी कि ये 55 डिग्री तो हमने निकाल लिया है ना, 55 डिग्री जमा y जमा 60 ये बराबर होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के अंदरूनी ज़ाविये का मजमुआ 180 डिग्री होता है। हमने y निकालना है तो इन दोनों को जमा करते हैं, कितना आता है 60 और 55 कितना होता है जी 115।
प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब 115 को इधर ले आए, बराबर की दूसरी साइड पे ले आए। अब इनको माइनस कर दें, कितना आता है जी। इसको हमने सॉल्व किया, 180 में से 165 डिग्री, यानी कि वाई बराबर हमारे पास आ गया 65 डिग्री। अब इन तीनों को जमा कर लें आप, 65, 65, 55 और 60, इनको ऐड कर रहे हैं तो 180 आ जाता है। अब आ गया जेड, जेड रह गया हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा अगर घुमा के देख लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, तो यहाँ पर ये छुपा दें इसको। यहाँ पर जब गौर करें, ये जेड है, ये 55 है, ये 60 है, ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 के, यानी कि जेड यहाँ पर ये इस तरह इस साइड पर लिख लेते हैं हम, जेड प्लस 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। इन दोनों को जमा किया हमने, 60 और 55 होते हैं जी 115 बराबर 180। अब 115 इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये हमने तफरीक किया तो हमारा इसका आंसर आ गया जनाब 65 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो जेड है यहाँ पर ये आ गया 65 डिग्री। ये आप सीधा ज़रा कर लें, मैंने वो समझाने के लिए आपको इस तरह कर दिया था। ठीक है, अब आप 65, 60 और 55 को जमा कर लें, ये भी 180 आता है। ठीक है जी, इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट यहाँ पर ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये हमने क्यू और पी फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये क्यू फाइंड कर लेंगे हम। क्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, 2 की वैल्यू हमें पता है, तीसरे की निकाल लेंगे। ये ट्राइंगल के अंदर है, अंदर जो ट्राइंगल ज़ाविये होते हैं उनका मजमूआ 180 डिग्री होता है, यानी कि 70 प्लस 55 प्लस क्यू बराबर 180। ये हमें रियाजीदानों ने बताया कि 180 के बराबर होता है। अब ये 55 और 70 को जमा कर लें, क्या जवाब आता है, 5 और 125 आ गया बराबर 180 डिग्री। अब 125 को दूसरी साइड पे ले जाएं, अब इसका देखें जवाब क्या आता है जी। 180 में से 125 निकाल दें, 55 आ गया जी। ठीक है, यानी क्यू आ गया हमारे पास 55 डिग्री का। अब ये कितना बन जाएगा, क्यू 55, पी रह गया। अब यहाँ पर वही चीज़ बन गई कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, 55 जमा पी बराबर 180 का होता है। अब पी में रूम करना है, 55 को दूसरी साइड पे ले जाएं, इसमें से निकाल लें कितने बाकी बच गए हैं, 25 बचते हैं जी। वो 25 डिग्री यानी कि पी हमारे पास, सॉरी 125 डिग्री। 125 और 55 को जब जमा करेंगे हम तो 180 आ जाएगा। यहाँ पर भी 125 आ गया। ठीक हो गई। तो ये हमारे इस तरह ये क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज थी, इसमें ये क्वेश्चन रह गया, ये आपको खुद कर लेना है, बड़ा आसान है। ये 62 का है तो ये भी 62 का आ जाएगा, बाकी रह जाएंगे एक्स और जेड, वो ये 62 डिग्री का। ठीक है जी, इधर से आप जब ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर ये 62 का है, ये एक्स है, दोनों को जमा करें बराबर 180 का रख के एक्स निकाल लें। अगर एक्स निकलेगा तो फिर जेड उसके बराबर होगा। ये एंगल जो होता है ना वर्टिकली अपोजिट, ये बराबर होते हैं आपस में। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.1। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।